अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ टैरो कार्ड रीडर मिस सैरिश कमल। उनसे हम ईरान के जो मामलात हैं, ये जो जंग बंदी की तरफ जाते जाते फिर से जंग शुरू होगी और अमेरिका जो है ईरान में अपनी ज़मीनी फ़ौजें उतारने का सोच रहा है, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। मैडम ये जो जंग है ईरान की, अब मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं लेकिन फिर जंग की बातें भी हो रही हैं, ईरान डटा हुआ है। इसका क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप? जैसा कि लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था कि अभी वो रिकंसाइलिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है ईरान, क्योंकि ईरान ने ज़ाहिर है एक कुर्बानी दी है। वो कभी भी नहीं चाहते कि जो ना वो इस तरह से बैक हो जाए, क्योंकि वो तो पहले ही न डर है। तो ये चीजें भी चलेंगी, क्योंकि आपने देखा इकोनॉमिकली कितना चेंज आ रहा है, पेट्रोल को लेके, दूसरी चीजों को लेके, दूसरे लोग उस चीज से फायदा उठा रहे हैं। और अब पहले थे कुछ ऐसी इंटरनेशनल पावर्स थी जो इन्वॉल्व हो रही थी इनको लेके कि किसी तरह से ये जाए। वो सिर्फ जाहिरी थी, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया। बेसिकली वो चाहते नहीं थे ऐसा हो, लेकिन वो जाहिरी तौर पर कर रहे थे। अब वो भी साइलेंट में है, वो भी उस तरह से एक्टिव नहीं है कि वो कर सकें, लेकिन वो अब जो चीज चल रही है ये भी चलेगी। अच्छा, ये जंग मार्च अभी की, चलेगी। जी बिल्कुल, और मार्च की, और ये बल्कि ये ज्यादा डेंजर होती जा रही है डे बाय डे। और जो चेंज आना चाहिए बेसिकली इनके जो पीछे बैक पे पर्पस हैं, उन लोगों को टॉर्च करना या उन लोगों को तबाह करना, तो वो अभी उसी डगर पे ही चल रहे हैं। अभी उस तरह से रिकंसाइलिंग के इनके चांसेस नहीं है। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, आपको मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं नहीं है, देते? नहीं है, अभी नहीं। अच्छा, हाँ, ट्रम्प तो कह रहा था कि ईरान चाहता है जी कि मुज़ाकरात हों, उन्होंने हमें ऑफ़र भिजवाई, हमें तेल के टैंकर भी 10-12 भिजवाए हैं। ट्रम्प की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा वो कभी भी अपनी बात पे ना उससे स्टे नहीं करता। अच्छा। बात तो वो कर देता है फेवर लेने के लिए, लेकिन सबको पता है कि बात पे बाद में स्टे नहीं करते। और उसके बाद में कहते वो कुछ हैं, फिर दिखाते कुछ है, उसका रिजल्ट कुछ आ रहा था। और आप देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है। हमने लास्ट टाइम भी एनर्जी से इनको देखा था। तो ये इनकी एनर्जी कभी भी हमारे पास, हम देख कुछ रहे हैं ना, हमारी आंखें दो जो देखती हैं, लेकिन जो हम एनर्जी, अब मेरी बात करें, क्योंकि मैं तो एनर्जी से चीजों को असेस करके आपको बता रही हूँ। जब उसको चेक करते हैं हम एनर्जी से, तो हमारे पास उसकी वो नहीं आ रही होती, प्रैक्टिकल बाद में चीजें वाकई उसी में कन्वर्ट हो रही थी, जो उनकी थॉट्स, इंटेंशंस होती है, प्लानिंग्स होती हैं बेसिकली। तो आप एनर्जी चेक करके बताएं जी फिर ये बिल्कुल, देखते हैं कि अभी ट्रम्प अप्रैल का महीना जो शुरू हो अप्रैल रहा है। में और नेक्स्ट ये क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत इंटेंसिव थे, वो शिद्दत वाले एक्सट्रीमिस्ट कार्ड थे, और वो उसी लेवल पे ये चीजें चली। अब देखते हैं कि इस वक्त ट्रम्प क्या चाह रहा है, कि ट्रम्प वाकई रिकंसाइलिंग करना चाहते हैं, उसको लगता है ये लॉस हो रहा है, क्योंकि वो इसके ऊपर बात तो करते हैं। तो क्या उनकी एनर्जी इसको सपोर्ट करेगी? कार्ड्स की एनर्जी तो बहुत हाई है, हम देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रम्प की एनर्जी, उसके बाद हम चेक करेंगे ईरान और इंटरनेशनल पावर्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या आती है। ट्रम्प की एनर्जी जो आ रही है, नहीं, नेगेटिविटी है। अच्छा। वो अभी तक अपनी उस सोच से बाहर नहीं निकला। अच्छा, ठीक है, ट्रम्प नहीं वो निकला, अभी बिल्कुल लड़ेगा। लड़ेगा अभी। और दूसरा ये कि पैनिक वो हो गया, अच्छा, लेकिन अब पीछे हट नहीं रहा कि उसकी जैसे जाहिर है उदासी है। उसको क्योंकि फतह नहीं मिली, वो पता नहीं ऐलान नहीं मिली कर पा उसको, रहा कि मैं जीत गया हूँ, वो जंग अपने ईरान हार उस गया है। तरह से मकासद कर नहीं पाया। वो रजीम चेंज ब्लाइंडली भी नहीं हो खेल रहा है, सकी। ब्लाइंडली खेल रहा है। अच्छा। हाँ, ब्लाइंडली खेल रहा है। और अदरवाइज जो है, और नुकसान तो वो कर रहा है ना, ईरान का कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो लॉस कर रहा ज़ाहिर है है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह कर उनका दिया, तबाह कर दिया अवाम इतनी सारा, शहीद हो गई बिल्कुल है कर वहाँ दिया पे और उन्होंने। न्यूक्लियर साइट्स पे भी उन्होंने वो किया और खासतौर पे तेल के जजीरे पे। कह तो रहे हैं वो ऐसा, लेकिन वो लॉस बहुत कर रहे हैं, अच्छा। इंटरनेशनली बहुत लॉस कर रहा है ट्रम्प। और ये अच्छा, नेगेटिविटी है। ट्रम्प का अपना लॉस हो रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? अपना लॉस उनका उस तरह से नहीं हो रहा, ये दूसरा जो इनकी इंटेंशंस हैं लॉस देने की, वो अच्छा। हाई है। अच्छा, वो जो कर रहा है, वो वो अचीव कर ईरान रहा को है। नुकसान। जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको अचीव भी करने की कोशिश कर रहा है, कि वो अच्छा। जो कर रहा है, ओके। कर रहा है वो अचीव। अब देखिए ईरान की जो एनर्जी है, उसमें देख लेते हैं ईरान क्या सुलह जो है, अभी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रम्प उनकी तो नेगेटिविटी है यूएसए की, वो तो उसे तबाही की तरफ लेके जा रहे वो हैं, वो वैसे तो बिल्कुल। पासदारान इनकलाब और ईरान की तमाम लीडरशिप करेगी, हमें कोई मुज़ाकरात नहीं करनी, कुछ भी नहीं, हम हाँ, लड़ेंगे, लंबी जंग खेलने के लिए ईरान हम का तैयार हैं। देखते हैं, ईरान की क्या नेगेटिविटी है, या वो हक पे है, या वो लड़ेंगे। उनकी टेंशंस देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, ईरान की देखते हैं वो क्या चाहते हैं इसमें। बिल्कुल जी, वो तो फाइटर है, वो तो नहीं झुकेंगे, कभी भी नहीं झुकेंगे। ईरान भी नहीं मान रहा, ईरान नहीं झुकेगा, ट्रम्प लेकिन भी नहीं मान रहा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अच्छा, हाँ, उनको वो तो कह बिल्कुल रहे भी, हैं, उनको वो जरूरत ही वाज़ेह। नहीं है कि वो उनके सामने झुके, और बड़ी सपोर्ट है उनकी, अच्छा, रूहानी तौर पे बढ़ा बहुत सपोर्ट बहुत है। है ये मेरे देखें, ख्याल में ईरान। लक साइकिल आ रहा है,
अच्छा। लक साइकिल है और वो जहाँ खेल रहे हैं वो खेल भी रहे हैं, जंगजू हैं और ओके। खेलेंगे। और गुड न्यूज मिल तो रही है, ईरान को। ईरान को मिल रही है। अच्छा। ईरान बड़ा पॉजिटिव होके चल रहा है और वो कह लें ना, जैसे आपको आपका लॉस हो और आप खेलते हैं तब आप एक विनिंग में जाते हैं, इस पोजीशन में हैं, अच्छा। वो भी अगर जा रहा है ना, हम्म। तो ये इनकी भी पॉजिटिविटी है, बड़ी प्लानिंग करके खेल रहे हैं ईरान। ईरान नो डाउट बड़े प्लानिंग के ईरान साथ के जा बड़े रहे हैं। प्लान्स हैं, वो डेली बेस पे उनकी हर टाइम की प्लानिंग चल रही है। अभी हम्म, मैंने आपने सुना मैंने क्या कहा कि यूएसए से ब्लाइंडली खेला जा रहा है, ऐसे ही है। ये प्लानिंग से चल रहा ये है, तैयारी से चल ये रहे हैं। तैयारी से चल रहा है, ये बिल्कुल भी हम्म। वो ना रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है, वो स्ट्रेट में है, वो इसको जो बड़ा बिल्कुल कह लेते बेहतरीन हैं, एनर्जी आ रही है जी बिल्कुल ईरान की। जबरदस्त एनर्जी है अब अब ट्रंप ये चाहता है कि जो खलीजी ममालिक है, खासतौर पे सऊदी अरब, कतर, यूएई वगैरह, ये जो है ना, ये इन्वॉल्व हो जाए इस जंग में और उसका कुछ बर्डन जो है ना वो कम हो। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में इस खित्ते के ममालिक या फिर नेटो या यूरोपीय यूनियन वगैरह इधर से कोई ममालिक इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए, देखते हैं इसका कि दायरा फैलता है? ईरान को सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनल पावर्स की, स्पेशली ये जो आप कह रहे हैं कि सऊदिया, क्या वो वो तो इनको नहीं, सऊदिया फेवर्स, वगैरह तो इसके अगेंस्ट आने हैं ना। वो उसको कोई फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा, ये देखें इसको कि इनको सपोर्ट मिल रही है। लास्ट टाइम जब पहले हमने पहली वीडियो इनके की थी, तो मैंने आपको बोला था बाजार खड़े हैं उसके साथ, इनरली वो नहीं खड़े, और वही हुआ कि उसको खुद खेलना पड़ा, खुद प्लानिंग करनी पड़ी। अब देखते हैं कि अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ उसके लिए एक एहतजाज ही हम रिकॉर्ड कराते हैं स्क्रीन पे। तो देखते हैं कि क्या ईरान को सपोर्ट की जा रही है। तो जी ईरान की सपोर्ट जो है नहीं, उस तरह से नहीं है, नो, जाहिर है वो अगेंस्ट नेगेटिव, खड़े हुए हैं, नो, हमने सऊदिया वगैरह का चेक किया बिल्कुल नहीं कि आ रही इनका सपोर्ट उनकी, ये देखिए बल्कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल है कोशिश उधर भी को नहीं वो की, अटैक कर रहे हैं। अच्छा ये अटैक कर रहे देखें हैं, कि क्या नेगेटिव एनर्जी। पाकिस्तान, रूस और चीन की तरफ से ईरान को कुछ सपोर्ट है इस जंग चेक में? करते हैं कि इनके जो अंदर खाते हमजाया पाकिस्तान, ममालिक, चीन हाँ और बिल्कुल, रूस जो है ना, इसके बारे में बड़ा दावा किया चाइना जाता को है कि चेक क्या करते ये हैं, रूस, रूस की ईरान के पीछे खड़े हुए हम हैं। तीनों के कार्ड निकालते हाँ, तीनों हैं, के निकाल। चाइना को देखते हैं कि चाइना सपोर्ट करता है, कार्ड निकालूंगी मैं चाइना की सपोर्ट का, तो जी ये है जी चाइना की सपोर्ट। अब निकालते हैं हम पाकिस्तान की सपोर्ट को, चेक करते हैं। चाइना तो पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये पाकिस्तान है, अब हमारे पास आ गया रूस, तो देखते हैं कि क्या रूस की एनर्जी क्या आती है। जी चाइना जो है जी खड़ा है साथ, अच्छा। चाइना की एनर्जी जबरदस्त है। पाकिस्तान जो है पहले उस तरह से इतना पॉजिटिव नहीं था जितना ये अब बिगनिंग है, अच्छा। अब कर रहा है, अब उसको फेवर में वो जाने लग गया है। अच्छा। रूस के चांसेस नहीं है, नो, रूस नहीं रूस के इन्वॉल्व इतने हो रहा है। चांसेस इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि रूस ना ऑलरेडी कह लें कि डरा हुआ है, अच्छा। वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। वो अपना यूक्रेन जंग में भी फंसा हुआ है ना शायद, हाँ, इस क्योंकि वजह से। ये असल में ना अभी खुद की ना, वो कहते हैं ना आप अपने पैरों में नहीं है, हम्म। ये भी खुद कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, लॉस है ओके। ना, मतलब अभी वो खुद डिसीजन ही नहीं ले पा रहा उन चीजों को लेके, और इसलिए ये हाँ पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इसको एग्जैक्टली पॉजिटिव एनर्जी है, सपोर्ट है। ओके, तो अमेरिका को कहीं से सपोर्ट मिलती नजर आती है आपको इस अब जंग में? देखते हैं कि कोई अमेरिका उसके को साथ खड़ा हो जाएगा ईरान सपोर्ट के है, खिलाफ? अदर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूएसए की एनर्जी क्या आती है, ट्रम्प के साथ कौन खड़ा है, तो देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब ना हो जाए। नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह ये से कोई बिल्कुल एग्जैक्ट है, हमारी खबरें ज़ाहिर है ना, नेटो उसके साथ ना, खड़ा हुआ कोई है नहीं ना, खड़ा, यूरोपीय यूनियन नो उसके वे, साथ खड़ी है ना, इम्बैलेंस्ड, सऊदीया भी वो निकल गया। इम्बैलेंस्ड है, नो वे, हाँ, और कोई नहीं है जी अमेरिका, बल्कि अमेरिका बस। सब नेगेटिव हुए हैं लेके और गुस्से में, ओके, एंग्री तो एनर्जी इसका आ रही मतलब है। ये है कि अमेरिका के खिलाफ कोई वेव बन सकती है इस जंग में, अगर ये आगे बढ़ती है तो? अमेरिका के खिलाफ बन सकती है, क्योंकि एनर्जी बहुत खराब आ रही है दूसरे कंट्रीज की, जो अच्छा। थॉट्स है ना उसके बारे में। अभी तो अमेरिका खुद फंस गया हुआ है, देखिए। अच्छा। हाँ, अब तो डबल माइंडेड है, अब हम्म। उसको लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब वो ईरानी पीछे हटने वाले नहीं है, उसको लड़ना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे उसका लॉस इतना हो रहा है कि उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, बैलेंस एनर्जी आ रही है। तो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जंग आपका? आप कंटिन्यू देख रही हैं इस खित्ते में? देखते हैं कि क्या ये जंग अभी तक कंटिन्यू रहेगी या ये अप्रैल का कहीं महीना पे जो है, अप्रैल में, अभी करंट एनर्जी जंग की क्या आती है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी, कितना टाइम रहेगी, तो आज हम ड्यूरेशन भी इसमें देखते हैं जी क्या है। तो जी इसमें आप इसमें चलेगी,
इसमें इसलिए भी चलेगी ये एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है कि जंग कंटिन्यू रहेगी, तो ये रहेगी क्योंकि पुश किया जा रहा है ईरान को, ओके उसको लड़ना चाहिए। ओके ये लोगों की हासदीन की, क्योंकि जो लोग खुद नहीं डायरेक्ट लड़ पा रहे यूएसए हाँ से, वो पुश कर सपोर्ट रहा कर रहे है, हैं यस आपको वो कि सपोर्ट ईरान के करेंगे, हाँ थ्रू भाई एक लगा हम हुआ है, आपके साथ हैं तो यस तुम आप लगे चलो, रहो। हाँ वो चल रही है, ओके वो चल रही है ये जंग चीज। रुकती नजर नहीं आती अभी इससे। अभी नहीं है उस तरह से, ओके जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या चीजें रुकती नहीं है, लेकिन अभी उसके नहीं है चांसेस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आपने सुना मिस सैरिश ने कहा है कि जो ईरान की जंग है ये अभी नहीं रुकनी। ईरान स्ट्रांग है, वो लड़ रहा है, उसकी लंबी प्लानिंग है इस जंग के लिए और जो ट्रंप है उसके अपने अहदाफ पूरे नहीं हुए और वो भी इस जंग से नहीं निकलना चाहता क्योंकि उसके कुछ खास मकासद हैं जो वो हासिल करना चाहता है। तो लेट्स सी अप्रैल के महीने में तो जंग नहीं रुक रही, तो ये जंग कब खत्म होती है और इस खित्ते में अमन आता है। मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपको कोई मशवरा करना है मिस सैरिश से, अपना ज़ायचा बनवाना है या कोई भी बात डिस्कस करनी है तो स्क्रीन पे आपको उनका नंबर नजर आ रहा है, आप बरह रास्त उनसे बात कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।